राम राम जी। होली पर चंद्र ग्रहण का साया। चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत कम शब्दों में आपको जानकारी दी जाएगी। क्या मुख्य बिंदु है, किस बात को हमने समझना है और किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय दान करने हैं। चंद्र केतु की युति अगर किसी पत्रिका में है तो उसे किन बातों का ध्यान रख के चलना है, इस चंद्र ग्रहण पर वह अपना उपाय किस प्रकार करे। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत कम शब्दों में जानकारी आपको दी जाएगी। नमस्कार, सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 3 तारीख तीसरा महीना 2026 को चंद्र ग्रहण, जिसको कि ग्रस्तो उदय खागास चंद्र ग्रहण कहा जाएगा, जो होली के पर्व पर पड़ेगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात को समझना है। यहाँ पर ग्रहण का स्पर्श शुरू होगा 3:20 में दोपहर को। खाग्रास प्रारंभ होगा 4:34। ग्रहण मध्य का समय होगा 5:04 शाम को। खाग्रास समाप्त होगा 5:33 पर। ग्रहण का समाप्ति काल होगा 6:47। अब उदाहरण के तौर पर दिल्ली को हमने केंद्र बिंदु बनाया तो समझिएगा, दिल्ली में जो सूर्य अस्त हुआ शाम को 6:18 पर, ग्रहण समाप्त हो रहा है 6:47 पर। 2-3 मिनट ऊपर रखिए, आप मानिए कि सूर्य अस्त 21 पर हुआ है शाम के 6:21 पे। 47 में से 21 कम करिए, 26 बनता है। तो दिल्ली में ग्रहण जो समाप्त हो रहा है, चंद्र ग्रहण 26 मिनट के लिए दिखाई देगा। अब ये तो हमने उदाहरण लिया दिल्ली का। देखिए, कोई भी ग्रहण हो, हम बात चंद्रमा की कर रहे हैं। अगर चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो जब चंद्रमा उदय होगा, ग्रहण की स्थिति उसी समय मानी जाएगी, उससे पहले तो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि सूरज उससे पहले प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने है। तो हम चंद्रमा का ग्रहण उस समय कैसे मानेंगे। तो इसीलिए पंचांगकर्ता ने यह कहा है कि हर एक शहर में, भारत के हर एक शहर में ग्रहण दिखने का समय अलग अलग हो सकता है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल, यहां पर 1 घंटा 1.5 घंटा तक ग्रहण दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ आने लग पड़े, उधर से पंजाब आ जाए, जलंधर जिस शहर से मैं हूं, वहां पर सिर्फ 20 मिनट के लिए दिखाई देगा। दिल्ली में सिर्फ 26 मिनट के लिए दिखाई देगा। तो ये सारी स्थिति चंद्र उदय के ऊपर टिकी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने शहर का सूर्य अस्त निकालना है। जिस भी शहर में आप रहते हैं, वहां पर से जो आपका सूर्य अस्त आएगा उसमें से 1-2 मिनट प्लस करिए। फिर उसके बाद ये जो चंद्र ग्रहण का समाप्ति काल है 6:47 शाम के, उतने मिनट माइनस कर दीजिए या घंटे माइनस कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपके यहां पर कितनी देर तक दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। तो यहां पर भारत के अगली जो बात ध्यान देने योग्य है, चंद्र ग्रहण की शुरुआत भारत के किसी भी भाग में दिखाई नहीं देगी। भारत में स्थानीय चंद्र उदय से ही चंद्र ग्रहण माना जाएगा, जो मैंने विधि अभी आपको बता दी है। आप खुद कर सकते हैं, गूगल से पूछ लीजिएगा कि हमारे शहर में सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, 2-3 मिनट प्लस करके बाद में से माइनस कर दीजिए। ग्रहण की समाप्ति भारत में तकरीबन दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में शायद ना दिखाई दे, वो है पश्चिमी राजस्थान, सिंदूर के कुछ क्षेत्र और गुजरात पश्चिमी के कुछ क्षेत्र। तो यहां पर बात अब ये आ जाती है कि क्या चंद्र ग्रहण माना जाएगा सिर्फ कुछ एक घंटे या मिनटों के लिए तो दिखाई देने वाला है। देखिए, ये उसी तरह से है जैसे दूध में एक बूंद खटाई की पड़ जाए ना, तो अब दूध फट ही जाएगा। इसी तरह से ग्रहण का प्रभाव किसी भी देश में जब पड़ रहा है, वहां पर वो समाप्त हो रहा है या उदय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर आएगा। तो पंचांगकर्ता ने पूरा प्रभाव लिया है। सिर्फ यहां पर यह हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ समाप्ति देख पाएंगे, ग्रहण की शुरुआत या मध्य का समय नहीं देख पाएंगे। क्या हमें उपाय करने की जरूरत है? बिल्कुल उपाय करने की जरूरत है। क्या ग्रहण का सूतक लागू होगा? बिल्कुल होगा। किस समय होगा? जैसे कि ग्रहण का स्पर्श शुरू हो रहा है 3:20 पे, वहां से 9 घंटे माइनस कर दीजिए, 15 में से 9 निकाल दीजिएगा, कितने बचे? 6, है ना। तो 6:20 से सूतक लग जाएगा। कब तक रहेगा? जब तक ग्रहण समाप्त नहीं होता 6:47 पर। सबसे पहले तो ये बात समझे, जिस राशि में ग्रहण लगता है उसको थोड़ा कष्ट अधिक आता है। ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, लिख लीजिए। ग्रहण के सूतक व ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र
तथा स्तोत्र जाप, मंत्र सिद्धि, तीर्थस्थान, ध्यान, हवन, कीर्तन, शुभ कृत्यों का संपादन करना कल्याणकारी होता है। धार्मिक आस्थावान लोगों को 3 मार्च सूर्य उदय से पूर्व ही अपनी राशि अनुसार ब्राह्मण परामर्श अनुसार दान देने योग्य वस्तुओं का संग्रह करके संकल्प कर लेना चाहिए। यह ग्रहण मोक्ष शाम को 6:47 के बाद अगले दिन 4 मार्च 26 को प्रातः सूर्य उदय के समय पुनः स्नान करके संकल्प पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। सूतक व ग्रहण काल में नाखून काटना, मूर्ति स्पर्श करना, आवश्यक खाना पीना, मैथुन, निद्रा ये वर्जित है। बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं। सूतक काल में बाल, वृद्ध, रोगी, गर्भवती को यथा अनुकूल भोजन या दवाई लेने में कोई दोष नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ग्रहण सूतक से पहले दूध, दही, अचार, चटनी, मुरब्बा में कृषा जरूर रख देना चाहिए। ये श्रेष्ठकर होता है, इससे ये दूषित नहीं होते। सूखे खाद्य पदार्थों में कुशा डालने की जरूरत नहीं है। गर्भवती स्त्रियों को इस ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, इनको भी ग्रहण का साया मत पड़ने दे तो अच्छा है। तो ये सूतक काल में आप बातें ध्यान में रख सकते हैं। और जैसे कि बताया ही गया है कि सुबह सूर्य उदय से ही सूतक की शुरुआत मानी जाएगी। इनकी कुंडली में चंद्र केतु की युति है, वह अपना उपाय कैसे करें? संभव हो तो हरिद्वार स्नान करें इस ग्रहण के समय में। हालांकि होली का पर्व है, लेकिन फिर भी जा सकें तो अच्छी बात है। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ एक सामग्री। 1.25 मीटर नीला कपड़ा, साबुत बादाम आप क्वांटिटी में जितने चाहे ले सकते हैं, एक सूखा नारियल, काले तिल, सफेद तिल इसमें आप ले सकते हैं। ये सभी वस्तुएं आपको जल प्रवाह करनी है अगर आपकी कुंडली में चंद्र केतु की युति है या आप चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं। सरसों का तेल ये आप ले लीजिए, क्वांटिटी एज यू विश। तो ये आप सामान्य तौर पर उपाय कर सकते हैं चंद्र केतु वाले। अगर आप अपना सटीक उपाय करना चाहते हैं तो वो तो आपकी जन्म पत्रिका बताएगी कि आपको किस क्वांटिटी में चीजें चाहिए, ठीक है। तो वो आप अपने लोकल ज्योतिषी से, जो कि लाल किताब का जानकार हो, उससे इस चंद्र ग्रहण के समय पर क्या उपाय, किस सामग्री को किस मात्रा में लेके करना चाहिए वो जान सकते हैं। सामान्य तौर पर चंद्र केतु की युति की सामग्री मैंने आपको बता दी है। तो ये थी जानकारी चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 3 तारीख को लगने वाला है होली के पर्व पर। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करना ना भूलिएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।